दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमएसपी न्यूज़ आर्मी में। इस वक्त हम मऊ में और हमारे साथ में भीमसेन राजभर जी जो कि मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे उनका परिचय जानते हैं। हाँ नमस्कार, मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की एक स्कीम है जिसका नाम है विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना। आप उस स्कीम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वह योजना मूल रूप से 1000 वर्ष पीछे जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे, सामंती दौर था, सामंती दौर की जो उत्पादन पद्धति थी, उत्पादन पद्धति का अर्थ यह है कि समाज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ पैदा करता था, प्रोडक्शन करता था, वह नीति, उस समय की नीति आज लागू करना चाहते हैं। जैसे उस जमाने में छोटे छोटे औजार हुआ करते थे, व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाते थे। बढ़ई जो है, हंसुला जो है, क्या नाम है, बढ़ई का जो औजार है अपना, खुरपी, रुखानी, बसुला, उससे जो है लकड़ी का काम करता था। नाई अस्तूरे से जो है बाल बनाने का काम करता था। धोबी जो है पाटा पर कपड़ा धुलने का काम करता था। लोहार जो है भट्ठी पर उस ज़माने में तलवार बनाने, हसुआ बनाने, पीट पाट करके तैयार करता था। इस तरीके से उस ज़माने में जो उत्पादन के काम होते थे, सामंती युग में छोटे छोटे औजार थे, छोटे लेवल पर उत्पादन होता था। तो उस समय के औजार आज के डेट में वितरण करना, सम्मेलन करना, अब बुला करके कहना कि नाऊ भाई को हम जो बाल बनाते हैं उनको हम अस्तूरा दे रहे हैं, जो लोहार है उनको हम जो है उनके लिए औजार दे रहे हैं, पैतृक औजार। कुम्हार को हम पैतृक व्यवसाय करने के लिए औजार दे रहे हैं। धोबी को पैतृक व्यवसाय करने के लिए औजार दे रहे हैं। यादव को पैतृक व्यवसाय करने के लिए बल्टा दे रहे हैं, दूध निकालने के लिए लाठी दे रहे हैं। इस तरीके से बढ़ई को जो है प्रत्येक जात बिरादरी को, ब्राह्मण को जो है पोथी और शंख दे रहे हैं, छत्री को तलवार दे रहे हैं। जो कायस्थ होते थे, लाला होते थे, उस ज़माने में लिखने पढ़ने का काम करते थे, उनको कलम बांट रहे हैं। ये सब क्या है? क्या आज ये चल पाएगा? जब से जेम्स वाट ने इंजन बनाया तब से उत्पादन का ढांचा चेंज हो गया। आज हर क्षेत्र में मशीन का उपयोग हो रहा है। 1 मिनट में लाखों हंसुआ बन गया, 1 मिनट में लाखों जो है अस्तूरा बन गया। मशीन से बाल कट रहे हैं, मशीन से कपड़ा धुला जा रहा है, मशीन से जो है लकड़ी के सामान तैयार हो रहे हैं। सब कुछ मशीन से हो रहा है। एक तरफ लाखों बड़े बड़े पूंजीपति मशीन से उत्पादन कर रहे हैं, उनको आप करोड़ों रुपया ग्रांट दे रहे हैं, रेवड़ी की तरह ले लीजिए और व्यवसाय बढ़ाइए। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय टूट चुका है, न मरी न मोटाई, न मरी न मोटाई, जिंदा रही, आप उनको वो औजार बांट रहे हैं, 2-2.5 हजार रुपये का किट दे रहे हैं। ये मजाक है। उस जमाने की व्यवस्था टूट चुकी है। अब आज नाई का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, बढ़ई का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, धोबी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, यादव का बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन रहा है, राजभर का बेटा जो मजदूरी करता था आज वो डॉक्टर इंजीनियर बनने का प्रयास कर, प्रोफेसर बनने का प्रयास कर रहा है। चमार का बेटा आज जो है मास्टर प्रोफेसर डीलिट की डिग्री हासिल कर रहा है।
और आप उनको कह रहे हैं कि नहीं ये सब काम मत करिए। अच्छा, आप चलिए, एक मिनट मैं पूरी बात कर दूं। अब ये सब काम ठीक नहीं है, अब आप पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, दादा वाला काम शुरू करिए, अपने आजा वाला काम शुरू करिए। आज के डेट में वो यही तो दर्शा रहा है। आजा पर पाजा के सामंती युग का पैसा सामान बांट करके आप वही काम कराना पसंद कर रहे हैं ना, वही काम कराना चाहते हैं। इस तरीके से ये कार्य जो है, इस प्रकार की विश्वकर्मा योजना जो है पूरी तरीके से खुराफात है। ये पता लगता है कि दिमाग में गोबर भरा है। अच्छा, इस सामंती योजना गोबर भरा का है। उद्देश्य क्या नजर आता है आपको? क्योंकि ये तो बीजेपी ये कह रही है कि हम पारंपरिक चीजों को लेकर के आ रहे हैं, आपको क्या इसके पीछे उनकी मंशा नजर आ रही है, उस पर प्रकाश डालें। मैं कह रहा हूँ परंपरागत पेशा तो छतरी का काम के तो राजपाट दे दीजिए और उनको हटाइए वहां से। आज कोई परंपरागत पेशा कर पाएगा? अब बताइए, परंपरागत पेशा आज संभव है? होगा आज लेकिन आधुनिक रूप से कैसे संभव है? इम्पॉसिबल है, कभी भी संभव नहीं है। जो डॉक्टर बन गया है वो अपने बेटे को जो है धोबी बनाएगा। जो बढ़ई जो इंजीनियर बन गया है वो चलेगा रन्ना मारने चलेगा। जो लोहार जो है जहाज चला रहा है वो जाएगा हंसुआ पीटने। मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम सारा ये खुराफात है, ये खुराफात है। और इन लोगों, ये लोग सामंती व्यवस्था, सामंती युग की उत्पादन पद्धति आज लागू करना चाहते हैं। आज कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अपने परंपरागत पेशे को नहीं कर सकता और जी भी नहीं पाएगा। ब्राह्मण को अगर पोथी और शंख दे दिया जाएगा तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा आज के डेट में? तमाम आप देखिए, किसी भी गांव में जो पुरोहित का काम करते थे, आज उनका बेटा मास्टर डॉक्टर बन गया, पुरोहिताई छोड़ दिया, कोई पुरोहिताई करने वाला नहीं है। जो है धोबी का काम करता था वो अपना पेशा चेंज कर दिया। आज कोई भी जाति का पेशा जिंदा नहीं रह पाया है, खत्म हो गया है, नाम के लिए जिंदा है मात्र। आप उस पेशे को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मतलब जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं। आप जो है घिनौना मजाक कर रहे हैं गरीबों का। आपको अगर समाज का डेवलपमेंट करना है तो क्यों नहीं आप मशीन बांट देते, कारखाने का मालिक बनाइए, करोड़ों रुपया बैंक से ग्रांट कर दीजिए उनको कि विश्वकर्मा को करोड़ों रुपया जाइए बैंक से ले लीजिए, बड़े व्यवसाय करिए, मशीन दल लगा लीजिए। नाई को दे दीजिए करोड़ों रुपये, बड़े बड़े सैलून खोल लीजिए, मशीन लगाओ। धोबी को दे दीजिए करोड़ों रुपया, मशीन लगा के बड़े बड़े वो करिए। मोची को दे दीजिए करोड़ों रुपया की जा करके जो है बड़ा व्यवसाय डाल ले, फैक्ट्री खोल ले और लाखों जूता उसके यहाँ बनने लगे। आप ये तो करेंगे नहीं, आप टेकुरी दे रहे हैं कि चलो फिर से सी लो। मजाक नहीं है ये, ब्राह्मण का भी मजाक है, ठाकुर का भी मजाक है, लाला का भी मजाक है और हर जाति बिरादरी का मजाक है। कोई वापिस नहीं जा सकता है, पूछे कोई नहीं जा सकता है। जो पहले लोग जिंदा थे, जिस तरीके से व्यवसाय, उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय लोग परंपरागत पेशा करके जिंदा रहते थे, उस समय वही औजार थे। आज टेक्नोलॉजी बदल गई, इंजन आ गया, नेट का जमाना हो गया, अब सिस्टम बदल गया और आज के दौर में कैसे हम सरवाइव करेंगे ये काम जरूरी है। और उस तरीके से दुनिया चांद पर चली गई, मंगल ग्रह पर चली गई, पूरी दुनिया अपने प्रत्येक देश वैज्ञानिक व्यवस्था को डेवलप कर रहे हैं, मशीनों का डेवलपमेंट कर रहे हैं और लोगों को आधुनिक सिस्टम से लैस कर रहे हैं। आप 1000 वर्ष पीछे का हंसुआ और उखानी संभाल रहे हैं, धोबी को पाटा दे रहे हैं और मोची को जो टकुरी और उथुआ दे रहे हैं कि चलो भैया आप वो काम करिए। ये सब मजाक है और पता नहीं कैसे इनको कौन समझाता, इन लोगों को कौन सी स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। ये अपने तो जाएंगे, पूरा देश को गर्त में लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार की योजना बना रहे हैं, एक गरीबों को, समाज को एम्पावर करने का, सशक्त करने की योजना नहीं, बल्कि ये समाज को बांटने